दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुनते ही देवताएं भी कांपने लगती हैं। यह नदी है वैतरणी नदी, जो न केवल अपने भयावह दृश्य के लिए जानी जाती है बल्कि इसके पार जाने के लिए हर आत्मा को अपनी सच्चाई और पुण्य का परीक्षण देना होता है। वैतरणी नदी को पार करना कोई आसान काम नहीं है। यह गंदे पानी, बर्बर लहरों और दर्द भरी आवाजों से भरी हुई है। जहाँ लाखों आत्माएं अपने कर्मों का पश्चाताप कर रही होती हैं, वहीं कुछ आत्माएं अपनी पुण्य यात्रा से इस नदी को बिना किसी कष्ट के पार कर जाती है। लेकिन क्या कारण है कि देवता भी इस नदी के नाम से डरते हैं? जानिए इस रहस्यमय नदी और उसके रहस्यों के बारे में, क्योंकि यह वही नदी है जो हर आत्मा को अपनी सच्चाई दिखाती है और केवल सच्चे मन वाले ही इसे पार कर सकते हैं। महाराष्ट्र के छोटे से गांव बेलापुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था सोमदत्त। जन्म से ही वे धर्म के प्रति समर्पित थे। उनका जीवन पूरी तरह से पूजा पाठ, यज्ञ और दान पुण्य से जुड़ा हुआ था। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और यज्ञों में पारंगत थे। उनके जीवन में कोई भी बुराई नहीं थी, बल्कि उनका हर कदम समाज के भले के लिए था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और जब भी कोई दुखी होता, वे सोमदत्त के पास जाते। सोमदत्त उन्हें न केवल धार्मिक सलाह देते बल्कि उनकी मदद भी करते थे। समय के साथ सोमदत्त का जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया था। वे प्रातः और साईं तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते। सुनहरी किरणें फैलने लगी। सोमदत्त ने तुलसी के पौधे के पास दीपक लेकर पहुंचने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, उन्होंने भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण किया। अचानक उनके मुंह से नारायण शब्द निकला और यह उनका अंतिम शब्द था। सिर्फ कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उनका जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित था और इसी भक्ति के कारण उनका निधन एक शांतिपूर्ण और दिव्य रूप में हुआ। सोमदत्त के शरीर से आत्मा के निकलते ही एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। चारों ओर एक दिव्य और शांति से भरा प्रकाश फैलने लगा। आत्मा ने नीचे देखा तो उनका निर्जीव शरीर तुलसी के पौधे के पास पड़ा था और उनके परिवारजन विलाप कर रहे थे। लेकिन आत्मा को अब किसी प्रकार का मोह नहीं था, क्योंकि वह अब अपने कर्म फल की यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी, उसने देखा कि दो दिव्य पुरुष उसकी ओर बढ़ रहे थे। यह थे यमदूत, लेकिन उनके रूप में वह भयावहता या रौद्रता नहीं थी, जैसा कि शास्त्रों में पापियों के लिए वर्णित होता है। उनके चेहरे पर गंभीरता और दैवीय तेज था। एक यमदूत ने कहा, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी होगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन आपके पुण्य कर्म आपको मार्गदर्शन देंगे। सोमदत्त ने शांत भाव से सिर हिलाया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। पहला पड़ाव था वैतरणी नदी। कुछ ही समय में वे एक भयावह नदी के किनारे पहुंचे। यह नदी काली, गंदी और असहनीय दुर्गंध से भरी हुई थी। लहरों में रक्त, मल और मांस के टुकड़े तैर रहे थे। नदी में अनगिनत आत्माएं छटपटा रही थी। कुछ डूब रही थी, कुछ पुकार रही थी और कुछ अपने कर्मों पर पछता रही थी। सोमदत्त ने यमदूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर मुझे इस गंदे और भयावह स्थान से क्यों गुजरना पड़ रहा है? यमदूत ने उत्तर दिया, हे पुण्य आत्मा, यह वैतरणी नदी है जिसे हर आत्मा को पार करना अनिवार्य है। हालांकि केवल वे ही इसे बिना कष्ट के पार कर सकते हैं जिन्होंने गोदान किया हो, जिन्होंने धर्मपूर्वक जीवन जिया हो और जिनका अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए बीता हो। सोमदत्त के मन में शांति की लहर दौड़ी। उन्होंने जीवन में कई बार गोदान किया था और अपने जीवन को पुण्य कर्मों से भर दिया था। तभी अचानक नदी में से एक दिव्य गाय प्रकट हुई, जिसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। उसकी आंखों में ममता और करुणा का अद्भुत भाव था और उसके माथे पर चंद्र चिन्ह स्पष्ट रूप से दिख रहा था। यह गाय किसी सामान्य गाय की तरह नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य अस्तित्व थी। गाय ने सोमदत्त की ओर देखकर कहा, हे भक्त, आपने जीवन भर मुझे गोदान किया था, अब मैं आपको इस वैतरणी नदी से पार कराऊंगी। तभी अचानक नदी में से एक दिव्य गाय प्रकट हुई, जिसका हो रही है, जबकि वे खुद इसके बीच में संघर्ष कर रहे थे। नदी पार करने के बाद सोमदत्त ने देखा कि उनका अगला पड़ाव एक विशाल भवन था, जिसका द्वार बड़े और भव्य थे और अपने जीवन को पुण्य कर्मों से भर दिया था। यह चित्रगुप्त का लेखागार था। भवन का आंतरिक रूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। वहां की छतें ऊंची थी और दीवारों पर स्वर्णिम आभूषण लगे हुए थे। वह ध्यान से कुछ लिख रहे थे।
सोमदत्त को देखकर चित्रगुप्त ने उनका स्वागत किया और बोले, सोमदत्त, तुमने जीवन भर कई पुण्य कार्य किए हैं। दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति के रूप में तुमने जो कार्य किए वे अत्यंत सराहनीय हैं। हालांकि कुछ पाप भी तुमसे हुए हैं। एक बार तुमने एक गरीब को तिरस्कृत किया था, एक बार क्रोध किया था और कभी कभी अहंकार भी प्रकट हुआ था। सोमदत्त ने सिर झुका लिया क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि जीवन में केवल पुण्य कर्म ही नहीं बल्कि कुछ गलतियां भी अनजाने में हो जाती हैं। चित्रगुप्त ने फिर कहा, लेकिन तुमने विष्णु का नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया। यही तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, फिर भी तुम्हें यमपुरी के दर्शन करवाए जाएंगे ताकि तुम देख सको कि मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन हो सकती है और यह जीवन के अच्छे कर्मों का परिणाम है कि तुम इस स्थान तक पहुंचे हो। सोमदत्त ने पूरी श्रद्धा से चित्रगुप्त का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। यह अनुभव उन्हें यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हारे जीवन का हर पुण्य कर्म तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है और तुम्हारा अंतिम कर्म भगवान का नाम स्मरण तुम्हारे समस्त दोषों को ध्वस्त कर देता है। फिर चित्रगुप्त ने निर्णय लिया, तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा सोमदत्त, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। तीसरे पड़ाव में सोमदत्त को यमपुरी के दर्शन के लिए एक दिव्य रथ में बैठाकर आकाश में उड़ाया गया। नीचे जो दृश्य थे वे भयावह और कष्टदायक थे। उन्होंने देखा कि एक आत्मा को उबलते तेल के कड़े में डाला जा रहा था और कुछ आत्माओं को कांटों पर गिराया जा रहा था। एक और दृश्य था जहां राक्षसों द्वारा किसी आत्मा को नोचा जा रहा था। सोमदत्त की आंखों में करुणा और दया का सागर था। उन्होंने यमदूतों से पूछा, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूतों ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति जीवन को धर्म, भक्ति और करुणा से जीता है वही इन यातनाओं से बच सकता है। गरुड़ पुराण का पालन करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद इन कष्टों से मुक्त रहता है। यह ज्ञान सोमदत्त को इसलिए दिया जा रहा था ताकि वे इसे दुनिया तक पहुंचा सकें। रथ अब एक नए मार्ग पर बढ़ा और उसने सोम विष्णु धाम के द्वार तक पहुंचाया। दूर से भजन कीर्तन की मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगी और वातावरण में स्वर्गिक सुगंध फैलने लगी। पुष्पों की वर्षा हो रही थी और एक शांति का एहसास हो रहा था। यह सब विष्णु धाम के दिव्य वातावरण को दर्शाता था। विष्णु धाम के द्वार पर दो दिव्य द्वारपाल खड़े थे। एक ब्राह्मण श्रेष्ठ ने सोमदत्त को स्वागत किया और कहा, अपने धर्म, भक्ति और दया के मार्ग पर चलकर इस दिव्य स्थान में प्रवेश किया है। अब आप भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो सकते हैं। सोमदत्त ने हाथ जोड़, मैं चाहता हूँ कि मेरे वंशज और सभी लोग भी धर्म के मार्ग पर चलें और इस सत्य को जानें। तभी द्वार खुला और सोमदत्त आत्मा रूप में भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि यह एक यात्रा का आरंभ है। पृथ्वी लोक पर गाय का दान करना चाहिए। लाल अथवा काले रंग की शुभ लक्षणों वाली गाय का नाम वैतरणी रखना चाहिए और उस गाय का दान करना चाहिए। तो मनुष्य पृथ्वी लोक पर गाय का दान करता है, वह यमलोक में गाय की पूंछ पकड़कर। आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।